नमस्कार। तो आपका बात 25वीं में फिर से स्वागत है। तो हम फ़िल्म शोले के एक बहुत ही यादगार संवाद से इस बात की शुरुआत कर लेते हैं कि कितने आदमी थे सांभा। ये तो उस फ़िल्म की बात है, उसके संवाद की बात है जो हम सबकी ज़बान पर चढ़ा हुआ है, सबको याद है। हो सकता है नई पीढ़ी के लोगों को नहीं याद होगा, तो उनको तो बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं हैं, याद दिलवाई भी नहीं जाएंगी। अपने आप अगर याद आएगा तो देखा जाएगा। तो एक बात और है, कितने आदमी थे, उसके साथ है विघ्न संतोषी मानसिकता। इसके हर भाषा में, जर्मन में भी है। यानी कि ऐसे लोग जिनको किसी दूसरों की मुसीबत में बहुत ही आनंद आता है, या कि किसी परिस्थिति का जो है वो ऋणात्मक जो है वो आकलन करके लोगों को डराने में बड़ा उनको आनंद आता है। और उसके साथ ये भी है, अगर राजनीतिक और विचारधाराई उनके उद्देश्य अगर उसके साथ में उनका मसाला लग जाए तो बात बहुत चिकनी चुपड़ी हो जाती है। तो हमारे देश में अभी पिछले दिनों में क्या हुआ है कि टीसीएस ने 12,000 कर्मचारियों को निकाल दिया है, जिसमें कुछ तो मिडिल मैनेजमेंट और आसपास के लोग हैं, यानी कि नए लोगों को नहीं निकाला है। अब टीसीएस में कितने लोग काम करते हैं इस पे भी तो ध्यान देखना पड़ेगा ना। लेकिन एक खबर आई, जब टीसीएस हर साल 40,000 लोगों को भर्ती कर रहा है, 30 से 40,000 लोगों को भर्ती कर रहा है, तब ये खबर नहीं आती। यानी कि विघ्न संतोषी मानसिकता का असर और प्रभाव इतना अधिक है कुछ लोगों की मानसिकता पर या कि उनके एक्टिविज्म पर, कि उनको तभी कुछ विषय याद आते हैं जब कोई कोई ऐसी सूचना आ जाए जिसको वो तोड़ मरोड़ करके अपने उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि इस देश में बहुत सारे ऐसे महान लोग घूम रहे हैं जो हमको हर जगह मिल जाते हैं। उसमें हमारे कुछ मित्र भी हैं, कुछ जानकार भी हैं, और कुछ आप और हम पढ़ते भी रहते हैं कि देखिए खड्डे में जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है। तो उसमें अगर जैसे ही मिला कि भाई 12,000 लोगों को टीसीएस निकाल देगा, तो उसको टीसीएस की परिस्थिति और टीसीएस जो काम करता है उसके आज की वैश्विक स्थिति, सिर्फ टीसीएस ही तो नहीं काम कर रहा है ना, दूसरे भी काम कर रहे हैं, इंटेल भी काम कर रहा है, जो कि अपने 25% जो है वो जो एम्प्लॉय हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, उनकी छंटनी कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट 15,000 की कर रहा है, और जापान पैनासोनिक वो भी करीब 10,000 की कर रहा है। और इस 10,000 में से 5,000 यानी कि आधे तो जापान में नौकरी गंवा बैठेंगे। लेकिन हमारे जो विचारधाराई और राजनीतिक दबावों से ओतप्रोत उसमें भार में दबे हुए जो लोग हैं, उन्होंने इस परिवर्तन का, इस समझ ये कि इस परिस्थिति या इस समाचार का बहुत ही प्रसन्न होके उस पर टिप्पणी शुरू की। कारण ये भी है कि देखिए, आर्टिफिशियल जैसे कंप्यूटर आया था तो उसने बहुत सारे रिपीटेटिव काम बंद कर दिए थे ना, तो बहुत सारे लोगों की जो है वो नौकरी उसमें कम हो गई थी, लेकिन दूसरे क्षेत्र में बढ़ गई। तो अब यहाँ ये देखने और समझने की बात है कि जब विश्व की सभी बड़ी आईटी कंपनियां हमेशा लोगों को ले रही हैं, उनका काम लगातार क्लिष्ट होता चला जा रहा है। अब टीसीएस ने पिछले कुछ सालों में 1,12,000 या 14,000 लोगों को लिया और किसी एक विशेष प्रयोजन से लिया। अब उसमें से करीब 10% वो सोच रहे हैं, देख रहे हैं, ये उनका आकलन है, उनका अपना मेजरमेंट है कि वो कंपनी के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि वो शायद कंपनी का काम करने के लिए सक्षम नहीं है, जो कंपनी उनसे चाहती है वो सक्षम नहीं है, तो वो उनको निकाल रहे हैं। तो हमारे विष्णु संतोषी लोग लगातार ताली बजा के नाचने लगे कि अब भारत खड्डे में जा रहा है। हमने कहा था ना खड्डे में जाएगा, अब देखिए टीसीएस में भी यह हाल हो गया है।
तो भाई साहब परिस्थितियों का आकलन तो कीजिए। सिर्फ टीसीएस में क्या, तो क्या जापान भी खड्डे में जा रहा है और क्या अमेरिका भी खड्डे में जा रहा है? ये ठीक है कि व्यापार के क्षेत्र में उथल पुथल होती रहती है और ये सिर्फ टॉप एंड की आईटी कंपनियां हैं जो दुनिया भर के दूसरे लोगों का काम करती हैं। ये खुद भी काम करती है, दूसरों का भी काम करती है। अब जैसे कि हिंदुस्तान में देखा जाए, भारत में देखा जाए, तो ये जितनी भी टैक्स की प्रणाली है और ये क्या कहते हैं पैन कार्ड वगैरह मिलते हैं या कि जो है आपको पासपोर्ट इशू होते हैं, तो उसमें टीसीएस का रोल है। यानी कि वो एक ऑपरेशन को मैनेज करते हैं और बेटर मैनेज करते हैं। तो पासपोर्ट बनाने में जब आप पासपोर्ट जाएंगे, ठप्पा लगाने वाले, अप्रूव करने वाले तो सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन प्रोसेस करने वाले जो है वो टीसीएस के कर्मचारी हैं। उनके यहाँ लिखा रहता है टीसीएस, उनकी एक ड्रेस है। वो नए लड़के और लड़कियां हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो ऐसी की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी कि सरकार तंत्र जो है वो उस तरह से सेवा नहीं दे पाता है। क्योंकि अगर सीधा सा उदाहरण अभी का ले लें कि आईटी कैपिटल कौन सी है देश की, एक तो आईटी कैपिटल जो है वो बेंगलोर है। तो बेंगलोर ने तो इतना सब कुछ दिया है कि सारे देश के पढ़े लिखे लड़के लड़कियां जो हैं, जो कि आईटी वगैरह को दांचे समझते हैं, उसमें निपुण हैं, वो वहीं काम करने जा रहे हैं। और गुड़गांव भी इसी तरह से जो है वो आगे बढ़ गया। लेकिन वहाँ जो सरकारी तंत्र का जो रोल है, जो कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, उसके अंदर कितना झोल है, ये आप जयपुर में भी देख सकते हैं, ये दिल्ली में भी देख सकते हैं। यानी कि सरकारी तंत्र आराम से सोया पड़ा रहता है। ये डायनामिज्म जो देश में आ रहा है वो कम से कम भारत में पूरी तरह से तो 1991 के 1991 के तथाकथित लिबरलाइजेशन के कारण, वो तो बाह मरोड़ करके उसने आईएमएफ ने कहा था कि भाई साहब ये अब $6 बिलियन का आप ले जा रहे हैं, तो आप लौटाएंगे कैसे? तो तब से जो परिवर्तन शुरू हुआ है। तो मुख्य बात यह है कि टीसीएस के पास में 6 लाख कर्मचारी हैं। 6 लाख कर्मचारी कम नहीं होते भाई साहब। लोगों को 6 कर्मचारियों की तनख्वाह देनी, उनसे काम लेना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ 6 लाख कर्मचारी दूसरी भी कंपनियों में हैं, लेकिन हम टीसीएस की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने 6 लाख में से 2% को निकाल दिया है और वो ये कह रहे हैं कि हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। अब देखिए, कंपनी के सामने जो भी कंपनी है उसका सरवाइव करना मुख्य कार्य है। लोगों को नौकरी देना मुख्य कार्य उसका नहीं है। उस कंपनी को सरवाइव करना और जितने लोग, मैक्सिमम लोग रहें ताकि अपना काम करना, और काम करने की अपनी निपुणता के कारण, अपनी गुणवत्ता के कारण, क्वालिटी के कारण, बेटर मैनेजमेंट के कारण, परफॉर्मेंस के कारण ही उनको काम मिलता है। तो अब वो देख रहे हैं कि उन्होंने करीब 1,14,000 लोगों को ट्रेन किया। उसमें से अब वो देख रहे हैं कि मिडिल मैनेजमेंट और थोड़े से सीनियर मैनेजमेंट में जो लोग हैं तो वो उसके काम के नहीं है। लेकिन टीसीएस का थप्पा उनको लग जाएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं। ये जो पिरामिड ऑफ वर्क है, हमेशा पिरामिड ऑफ वर्क होता है। यानी कि ऑटोमोबाइल जो कंपनी है, चाहे वो टाटा की हो चाहे मारुति हो, सिर्फ वही काम थोड़ी मिलता है, उसके कारण तो उनकी डीलरशिप में भी काम मिलता है। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है, इनके दूसरे लेवल की भी कंपनियां हैं। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है ना, फिर मार्केटिंग में भी काम मिलता है, फाइनेंस में भी काम मिलता है, सर्विसिंग में भी मिलता है। यानी कि हमारे पड़ोस में जो स्कूटर का जो है मैकेनिक बैठा है या कि कार का मैकेनिक बैठा है, वो भी तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की, सर्विस सेक्टर का बागी है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो टीसीएस और इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट और पैनासोनिक तो बिल्कुल पिरामिड पे हैं। तो इस पिरामिड के नीचे भी कुछ लोग हैं, तो वहाँ काम मिलेगा उनको। भाई टीसीएस पे सीख के गए हैं तो कोई आवश्यक, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कुछ लोग अपना काम शुरू करेंगे, कुछ लोग हो सकता है कि टीसीएस कोई सर्विस या किसी दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर दे। यानी कि ये सब दुनिया में चलता रहता है, इसी के कारण इनोवेशन होता है। लेकिन हमारे अविघ्न संतोषी लोग, जो कि कोई भी एक घटना हो जाए जिसको नमक मिर्च लगा करके गलत तरह से प्रस्तुत कर पाए कि भारत डूब गया, डूब जाएगा, हमने कहा था ना डूब गया,
और उसके कारण सीधे से साफ हैं कि बहुत सारे लोगों को जो सत्ता में परिवर्तन हुआ है दिल्ली में, उससे बड़ी ही दिक्कत है। उसके दिक्कत के कारण जो है ना, आज हम नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ कितने आदमी थे सांबा, तो कितने आदमी काम करते हैं टीसीएस में सांबा, हाँ? तो जो 6 लाख, तो 6 लाख में से कितने निकाले गए? तो भाई 12,000, तो बस 2% ही, 2% ही तो हुए सांबा। हाँ बॉस, 2% ही हुए, तो 2% पे वो कोई निकल करके जो है ना भूखे नहीं मरने में लगेंगे, क्योंकि हाईली टेक्निकल स्किल्ड का लोग हैं जिन्होंने टीसीएस में काम किया है, तो बहुत सारा सीखा और समझा होगा, तो उनके लिए दूसरे रास्ते भी उपलब्ध होंगे, दूसरी जॉब भी उपलब्ध होगी, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर भी उसमें से बन सकते हैं। वही तो दुनिया बदलते हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योर जो है वही तो दुनिया बदलते हैं। यानी कि आप देखें कि टीसीएस की जब शुरुआत हुई तो उसको भी देखना ज़रूरी है कि जब टीसीएस की शुरुआत हुई थी 70 के आसपास, और वहाँ से बाद में और बाहर से काम लेके आ रहे थे, तो हमारे देश के जो साहित्यकार है ना, उन्होंने कहा था कि ये जो है ना कोड कुली देश तैयार कर रहा है। यानी कि पहले अंग्रेज थे, फ्रेंच थे, पोर्तुगीज थे, वो कुली करते थे, ये नए कुली कर रहे हैं। ये नया कारण का जो है ना, ये साम्राज्यवाद है, ये देश को लील जाएगा। तो अब क्या करें कि भाई परिस्थिति तो ये भी है कि देश के बड़े बड़े संपादक स्वर्गीय प्रभाष जोशी, उन्होंने राजीव गांधी ने कंप्यूटर की बात की थी, जो कि उस समय किसी दूसरे ने नहीं की थी, जिसमें उन्होंने कोई प्रधानमंत्री के रूप में एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया था, उसका प्रभाव और समझ बढ़ी लोगों में। लेकिन कंप्यूटर तो 1956 से 53 से 52 से ही देश में थे, कोई उन्हीं के कारण नहीं आए थे। ये एक और डिस्टॉर्शन है हमारी समझ में और हमारे इतिहास में, यानी कि जो तकनीकी इतिहास है, कंप्यूटर का भारत में इतिहास है, इसमें भी एक डिस्टॉर्शन है। लेकिन उन्होंने क्या कह दिया था, ये कंप्यूटर वाला छोरा, यानी कि इस देश के बुद्धिजीवी को जिस विषय की समझ नहीं है उसमें भी वो नेगेटिव कमेंट करने की बहुत लंबी बीमारी है। मैं प्रभाष जोशी का इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने, और बहुत सारे उनके चेले हमारे दोस्त हैं, उनके साथी हमारे दोस्त हैं, तो और आज भी ये बीमारी है। क्योंकि बहुत सारे कवि कह रखे हैं कि जब से टेक्नोलॉजी आई है, मनुष्य जो है वो, छात्र जो है ना, वो इतिहास से दूर हो गया। अभी कैसे इतिहास से दूर हो गया? आज हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर ये तो है कि वो इतिहास का कोई भी जो है वो कालखंड या कि कोई व्यक्ति या कि घटना, उस पर कुछ ही सेकंड में कुछ जान सकता है, पढ़ सकता है। तो हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जो परसेप्शन बनाने का काम है, ये एक बहुत बड़ा एजेंडा ड्रिवन सिस्टम करता है, जिसकी जो है वो आवश्यकता या उनकी मजबूरी है कि उन्हें देश को गाली देनी है, उन्हें देश को खड्डे में जाता हुआ दिखाना है, यानी कि विघ्न संतोषी हैं कुल मिला के। तो कुल मिला के बात यह है कि विघ्न संतोषी जो टीसीएस में कितने आदमी थे सांबा, और अभी कितने बचे हैं, कितने निकाले हैं, उनका क्या होगा? तो उनका सब अच्छा ही होने वाला है। तो ये विघ्न संतोषी लोगों की जो प्रसन्नता है, क्योंकि वो जिसको यूज करके भारत के बारे में गलत सलत जो है वो खबर, यानी कि एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, यही प्रोपेगेंडा, ये और कुछ नहीं है। तो हम ऐसा एक छोटी सी बातचीत, जो कि हमने कितने आदमी थे टीसीएस में, कितने निकाले गए, यानी कि 6 लाख से ज़्यादा हैं, 12,000 यानी कि 2% निकाले गए। अब पिछले दिनों टीसीएस ने 1,14,000 को ट्रेन किया, और उनमें से कुछ लोगों को निकाल रहे हैं, तो वो भूखे नहीं मर जाएंगे। उनके पास दूसरी जो है ना अवसर सामने खड़े हुए हैं, बहुत सारे अवसर हैं। तो हमें आशा है कि ये बातचीत, जो कि आईटी सेक्टर में होने हुए बदलाव और टीसीएस के द्वारा निकाले गए, सिर्फ टीसीएस ही नहीं, बाकी सब, जैसा कि मैंने निवेदन किया, चाहे इंटेल हो 24,000 निकाल रहा है, पैनासोनिक 10,000 निकाल रहा है, जो को 5,000 जो है वो जापान में निकालेगा, माइक्रोसॉफ्ट 15,000 निकाल रहा है। तो ये लोग कोई ऐसा नहीं है कि सड़क पे आ जाएंगे, उनको कोई दूसरे अवसर सामने मिलेंगे। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।